हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और भी मैंने करनी थी कि आप लोगों के कहने पे ही क्विज मैंने डिले किया था और ट्यूसडे को रखा था और आप लोगों ने मुझे बिल्कुल रिमाइंड नहीं करवाया। ये दिस इज नॉट फेयर। और आज रात 10 बजे मैं क्विज दोबारा अपलोड करूंगा। क्विज अपलोड करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के पास हाफ एन आवर होगा क्विज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एक क्विज फिर आपका कल होगा और वो भी रात 10 बजे ही अपलोड करूंगा। आधा घंटा होगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। आज वाला जो क्विज है वो मैंने, मेरा ख्याल है, टॉपिक आपको बताया हुआ था कि वो इन्वेंटरीज में से है। तो कल वाले को फिर देख लेते हैं कि वो उसका क्या करें। सर ये 9 बजे नहीं हो सकता? 9 बजे तक असल में मेरी अपनी क्लासेस चल रही हैं और थोड़ा सा मेरा अपना क्यों? चल रहा है, इशू चल रहा है। क्योंकि तो फिर 10 बजे तरावी वगैरह होती है तो मुश्किल होगा। तो आपने कौन सी जमात से पढ़नी है? आपने घर से ही पढ़नी है? सर नहीं, जमात से पढ़नी है, मेरे भाई इस दफ़ा पढ़ा रहे हैं तो इसलिए कह रही हूँ। अच्छा, आप इस तरह कीजिएगा, तरावियों के बाद फिर आप अलहदा बता दीजिएगा, आपको मैं क्वेश्चन अलहदा भेज दूंगा। चलें ठीक है। वरना अगर कहते हैं तो बस इस क्लास के फौरन बाद, नहीं, मैं वो क्लास के फौरन बाद मैं नहीं भेज सकता। व्हाट्सएप अपना बहरहाल आज ऑन रखिएगा, पहले ही कर लेंगे कुछ। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पहले कर दूंगा। मैं पहले दानियाल को कॉल करके मैं बता दूंगा उसको कि मैं क्विज अपलोड करने लगा हूँ। हाफ एन आवर होगा आप लोगों के पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है। Acha. In 2007, Heslop Mining Company purchased property with natural resources for 54 lakh. The property was relatively close to a large city and had an expected residual value of 7 lakh. The following information relates to the use of the property. According to the starting. In 2007, Heslop spent 3 lakh in development cost and 5 lakh in buildings on the property. Heslop does not anticipate that the buildings will have any utility after the natural resources are depleted. In 2008 and 2010, 2 lakh and 7 lakh respectively were spent for additional developments on the mine. The tonnage mined and estimated remaining tons for the years 2007 to 2011 are as follows. ईयर 7 में टन्स एक्सट्रैक्टेड जो है वो कोई भी है। टन्स रिमेनिंग जो है वो है 40 लाख, जो टोटल टन्स हैं उसमें अवेलेबल। तो ये टोटल लाइफ ऑफ द एसेट हो जाएगा। 2008 में 12 लाख टन्स जो है उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए, तो 40 में से 12 लाख जो है वो निकल गया, तो 28 लाख जो है वो हमारे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, बहुत कट रही है। हमने लेस खाने। अच्छा जी, अब क्लियर आ रही है? जी सर। अच्छा, तो 40 लाख टोटल टन्स हैं जिसमें से 12 लाख टन्स निकल गए, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल टन्स की जो है वो अमाउंट आ जाएगी, जो कि है 28 लाख। फिर 28 लाख में से भी जब 11 लाख जो है वो एक्सट्रैक्ट आपने कर लिए, 28 लाख में से भी जब आपने 11 लाख जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, तो फिर आपके पास जो है अमाउंट आपके पास 38 9 लाख। नहीं, ये इधर से मुझसे ज़रा थोड़ी सी वो हो गई है।
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 28 में से 11 जाएंगे तो 17 आएंगे ना। 17 जी। ठीक है, और फिर 17 में से जब 8 जाएंगे तो फिर हमारे 9 पास रह जाएंगे। 9 रह जाएंगे। तो वो बस थोड़ी सी चलें, एक मिस्टेक है, होपफुली आप लोग जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे, इतना कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक जो है वो नहीं। अच्छा, और फिर 8 आउट ऑफ द 17 लाख 8 लाख जब निकल गए तो 9 लाख रह गए, और 9 लाख भी जब आपके निकल गए तो टन्स आपके खत्म हो गए। अब उन्होंने कहा है कि कंप्यूट द डिप्लीशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द इयर्स 2007 टिल 2011। तो 2007 में, क्योंकि अब यहाँ पे जो हम लिख लेते हैं जी ईयर 2007। 2007 जो ईयर है उसमें उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ द माइन है, एक जो हमारा एसेट है कॉस्ट ऑफ द माइन, और उसकी अमाउंट है 54 लाख, और इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 0 है। और एक मिनट, एक नहीं है, थोड़ी सी रेजिडुअल वैल्यू इसकी है। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आपके पास, चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और the property was relatively close to the large city and had an expected residual value of 7 lakh, sorry। तो 7 लाख जो है वो हमने यहाँ पे जो है वो कॉस्ट ऑफ द माइन लेस कर लेंगे इसमें से रेजिडुअल वैल्यू, बल्कि अभी फिलहाल लेस नहीं करते, फिलहाल बस खाली बता देते हैं कि रेजिडुअल वैल्यू जो थी वो है कितनी। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो है 7 लाख। और जो in 2007 Heslop spent 3 lakh in development cost and 5 lakh on buildings on the property. Heslop does not anticipate that buildings will have any utility after the natural resources are depleted. तो आपने जो ऐड करेंगे आप इसमें, जो आपने डेवलपमेंट कॉस्ट माइन के ऊपर जो है वो आपने लगाई है। माइन की डेवलपमेंट कॉस्ट में क्या क्या कुछ जो है वो होगा। माइन जो है वो ऑब्वियसली उसमें फिर वो आपको वो रेलवे ट्रैक्स और वो जो फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस वगैरह करते होते हैं, वो इन्होंने किए हैं 3 लाख के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और सर ये दूसरा कॉस्ट 5 लाख जो 5 लाख है ये तो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। बिल्डिंग। हाँ, बिल्डिंग जो है वो हो सकता है कि उन्होंने जो अपने वर्कर्स हों, वर्कर्स के रहने के लिए उन्होंने कोई जगह वगैरह बनाई हो, तो तो ये नहीं ऐड करनी। नहीं, ये अलहदा से होगी। ये बिल्डिंग एक सेपरेट एसेट होगी, और कॉस्ट ऑफ द माइन जो है, माइन इज अ सेपरेट एसेट, और जो बिल्डिंग है दैट इज अ सेपरेट एसेट। ठीक है जी। और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इसकी 7 लाख है, तो इसका मतलब है कि डिप्रिसिएबल अमाउंट कितनी हो जाएगी माइन की? 5 million। वो हो जाएगी 5 मिलियन। ठीक है, डिप्रिसिएबल अमाउंट हो जाएगी 5 मिलियन। अच्छा, तो लाइफ ऑफ द माइन जो है वो अब लाइफ ऑफ द माइन वो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स जो कि हैं टन्स, 40,000 टन्स हैं, और 40,000 टन्स हैं। और फिर हमारे पास बिल्डिंग एक एसेट है, बिल्डिंग्स की जो कॉस्ट है
बिल्डिंग्स की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख, और लाइफ जो है वो इनकी जो है वो 5 इयर्स है। ठीक है जी। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिसिएशन 1 लाख पर ईयर हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड पे हम लगा लेते हैं इसको, क्योंकि इसके अलावा कुछ और बेस उन्होंने हमें नहीं बताई हुई है। ठीक है, तो दानियाल नहीं है और जवार नहीं है। नहीं, जवार आए हुए हैं, आकाश नहीं। अच्छा ठीक है। सर दानियाल थोड़ी देर तक आ जाएगा। अच्छा, दानियाल क्यों क्लास से इन आउट होता रहता है? उसको नहीं समझ में आ रही अकाउंटिंग की या? नहीं सर, इंटरनेट, उसकी साइड पे नेट का काफी इशू है। वो गांव में है। अच्छा अच्छा, गांव कहाँ पे है उसका? ये तो चलें, नहीं मुझे। ये नहीं पता। ठीक है, चलें। ठीक है। अच्छा ठीक है, उससे हम आज कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि एक दिन उसने बताया तो था वैसे थोड़ा बहुत कि इंटरनेट का इशू उसकी साइड पे है। तो उससे आज पूछ लेते हैं कि क्या डाटा यूज कर रहा है या पीटीसीएल यूज कर रहा है या क्या कर रहा है। क्योंकि पीटीसीएल यूज कर रहा हुआ तो फिर तो बेड़ा गर्क ही है बेचारे का। उसको तो पीटीसीएल का नेट जो है वो तो अपनी मर्जी से खुद ही आता है। तो अगर वो हुआ सर तो आपके फिर भाई के टेस्ट ठीक है? हाँ जी, वो अल्लाह का शुक्र है कि नेगेटिव है। शुक्र है। इमरान खान का भी नेगेटिव है। हाँ, वो जो समा टीवी में वो जिस एंकर के साथ प्रोग्राम था उनका, फैसल ईदी साहब का, तो उनकी पूरी टीम नेगेटिव है। सिर्फ एक कैमरामैन जो है, तो कैमरामैन को पॉजिटिव जो है वो आ गया है। बाकी सब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बचे हुए हैं। अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे। वो जो कैमरामैन जो था, अल्लाह सबको ही बचाए। आजकल वैसे भी वो जब से ये लॉकडाउन इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, और जब से इन्होंने वो किया है काम, रमज़ान की शॉपिंग के लिए लोग ऐसे निकल रहे हैं जैसे पता नहीं रमज़ान में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और तो बहुत ज़्यादा ही रश था। अल्लाह रहम करे हम सब लोगों पे। हमें एक तो समझ में भी नहीं आती सही तरीके से। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ फाइन। डिप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो हमारे पास हो गई 50 लाख माइन की, और हमारे पास जो लाइफ ऑफ द माइन है वो हो गई 40,000 टन। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का तो इतना बड़ा मसला ही नहीं है। डेप्रिसिएशन पर ईयर जो है, डेप्रिसिएशन पर ईयर इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हम यूं कर लेंगे कि हम डेप्रिसिएशन को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ही ले लेंगे बिल्डिंग की, और वो जो है वो 1 लाख पर ईयर आ जाएगी। और 1 लाख जो है वो 1 लाख जो है वो 5 लाख को 5 ईयर्स से डिवाइड करके जो है वो हमारे पास आएगा। इसके बाद फिर जो माइन की बहरहाल जो डिप्लीशन वगैरह और वो है, वो थोड़ी सी हम अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। और उसके लिए हमें ज़रा यहाँ से लेना पड़ेगा एग्जिट, और हम यहाँ पे अच्छा जी, 2007 में तो कोई डिप्लीशन का एक्सपेंस जो है वो नहीं आया। डिप्लीशन का एक्सपेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि लाइफ ऑफ द माइन जो आपने बोली है 40,000 टन, यहाँ पे तो कितनी 4 मिलियन टन लिखी हुई। हाँ सॉरी यार, थैंक यू सो मच। बस वो 40 जेन में था तो मैंने 40,000 कह दिया, 40 लाख है। थैंक यू। अच्छा,
तो अब हमारे पास क्योंकि 2007 में वो नहीं है, और उमर एक और भी मिस्टेक यार वो हमने मुझसे जरा टाइपिंग मिस्टेक टाइप की हुई हुई है। ये 2007 में भी ना ये जो 18 नजर आ रहा है ये 18 बेसिकली नहीं है, दिस इज 17. 17। तो ये बस वो मैं टाइप करते हुए जरा मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी जो है वो क्वेश्चन एनी हाउ ठीक है। अच्छा, तो 2007 में डिप्रिसिएशन का एक्सपेंस तो होगा, डिप्लीशन का कोई एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि कोई यूनिट्स जो थे या टन्स जो थे वो एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए थे। तो 2007 में अगर हम 2007 की बात करें तो डिप्लीशन जो होगी दैट वुड बी 0, और डिप्रिसिएशन जो होगी वो हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, वो 1 लाख होगी। ठीक है, इसके सर बाद ये आप अगर ये माइन का करें तो 1 लाख तो बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन है। उन्होंने हमसे कहा हुआ है नीचे, अगर वो रिक्वायरमेंट देखें तो इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने कहा कि कंप्यूट द डिप्लीशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द इयर्स 2007 और 2011। ठीक है, डिप्लीशन भी बतानी है, डिप्रिसिएशन भी बतानी है। तो माइन के ऊपर डिप्लीशन होगी क्योंकि इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, और बिल्डिंग्स जो हैं वो नॉर्मल जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर हम चार्ज करते होते हैं, डिप्रिसिएशन यहाँ पे वैसे ही चार्ज हो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो 2008 में जो अब डिप्रिसिएशन ऐसे ही आएगी, ठीक है, तो उसको तो हमें ज़्यादा उस पर इतनी बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी होगी। डिप्लीशन जो होगी 2008 की, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम डिप्लीशन पर टन जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितनी है। डिप्लीशन पर टन कैसे आएगी कि 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, तो हमारे पास डिप्लीशन पर टन आ जाएगी जो कि कितनी है 1 नहीं 1.25 आई गेस। हाँ जी 1.25 होगा, सिंपली 5/4 कर दें तो ये 1.25 आ गया, 1.25 डॉलर्स पर टन, ये हमारे पास आ गया रेट। और अगर 2008 की हमने डिप्लीशन जो है वो कैलकुलेट करनी है तो 1.25 डॉलर्स पर टन को मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख से, जितने हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो हमारे पास 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 12 लाख, ये 18 लाख नहीं सॉरी 15 लाख जो है ये हमारे पास 15 लाख 15 लाख हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी। 15 लाख डॉलर्स ये डिप्लीशन हो गई 2008 की, और डिप्रिसिएशन जो है वो सेम डिप्रिसिएशन जो थी वो डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स वो वही 1 लाख ही रहेगी। ठीक है, जी सर। अच्छा 2009 जो है 2009 जो है एक जी जी सुनिए मैंने केस में ये जो बी लिखा हुआ है इन 2008 एंड 2010 2 लाख एंड 7 लाख रिस्पेक्टिवली वर स्पेंट फॉर एडिशनल डेवलपमेंट्स ऑन द माइन, तो हम ये नहीं करेंगे? ये इसमें होगी ऐड और ये 52 हो जाएगा, जी और फिर पर टन आएगा ना? जी जी 52 को डिवाइड करेंगे 40 से तो ये 1.3 हो जाएगी, और ये 1.3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख से तो ये 15 लाख और 15,60,000 हो जाएगा। सर ठीक है, आपने दोनों ऐड किए 7 लाख और 2 लाख? 7 लाख अभी नहीं नहीं 7 है, लाख 2010। हाँ 7 लाख 2010 में ऐड हो गया। अच्छा, और बुक वैल्यू ऑफ द माइन कितनी हो जाएगी, बल्कि उसने मांगी भी नहीं है तो
हम नहीं इस रोले में पढ़ते, छोड़ देते। अच्छा, 2009 में जब आपने डिप्लीशन जो है वो कैलकुलेट करनी होगी 2009 में, तो हम क्या करेंगे कि 2009 में रेट यही रहेगा, 1.3 पर टन ही रहेगा, और 1.3 पर टन को हमने 2009 में जो एक्सट्रैक्ट किए हैं वो 11 लाख हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 लाख, तो हमारे पास 14 लाख और 30,000 जो है वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो हम बुक वैल्यू क्यों फाइंड कर रहे हैं? हेलो।
Sir, we can't hear you. तो इतनी देर से जो मैं बोली जा रहा हूँ तो किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने पूरा ये लिख दिया। ये समझ में आई है कि नहीं आई है? नहीं आई सर। मैंने हेलो बीच में बोला तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है आपके साइड से। हमें लगा आप कॉल पे हैं। सही बात है। वो कॉल तो खैर वो थी, लेकिन अच्छा चलें। ओहो, अच्छा, एडिशनल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तक हमने बात की थी, और रिवाइज्ड बुक वैल्यू जो है वो हमारी 29 लाख, ये जब इसमें ऐड हो जाएगी 22 लाख में, इस वैल्यू में जब ऐड हो जाएगी तो 7 लाख, तो ये 29 लाख और 10,000 हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई। हमें बुक वैल्यू फाइंड करने को तो कहा नहीं है। देखें, वो जो बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास बुक वैल्यू नहीं होगी तो कॉस्ट तो हमारी 4 साल पहले की वैल्यू है, और वो तो इस्तेमाल हो के, और वो तो रिड्यूस हो चुकी है काफी हद तक। 2 साल हमने उसको इस्तेमाल भी कर लिया है। 1 साल की डिप्रिसिएशन 15,60,000 आई, तो अब वैल्यू ऑब्वियसली 52 लाख नहीं रही, बल्कि 52 लाख माइनस 15,60,000 वैल्यू आ गई। फिर 1 साल और गुजर गया मजीद, तो उस वैल्यू में 52 लाख में और 14,30,000 कम हो गए। तो हमने जो अब 7 लाख जो ऐड करने हैं वो कॉस्ट में तो नहीं ऐड करने, हमने तो 7 लाख जो है वो उसकी बुक वैल्यू में ऐड करने। वरना अगर आप ये काम भी करना चाहती हैं कि आप 50 लाख जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जो कि हमने उसमें ऐड करके, और फिर आप दोबारा इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करना चाहती हैं, तो फिर भी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बाद भी 29 लाख 10,000 पे ही पहुंचेंगी। कैसे? 50 लाख जो कि हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट थी, उसमें 2 लाख पहले ऐड करेंगी, वो 52 लाख होगा। फिर उसमें 7 लाख ऐड करेंगी, वो 59 लाख हो जाएगा। 59 लाख में से जब दोबारा आप यही डिप्रिसिएशन डिप्लीशन 2 सालों की माइनस करेंगी तो फिर भी आंसर यही आएगा। ठीक है? ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया, या होना भी वैसे चाहिए यही, कि जो एडिशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो बुक वैल्यू में कैपिटलाइज किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, तो अब 2011 में इसकी कैलकुलेशन कोई खास इतनी ज़्यादा मुश्किल जो है वो रही नहीं है, क्योंकि रेट हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। वो 1.712 है, और क्योंकि 2010 में हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं 8 लाख, तो 1.72 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख जब होगा तो आपकी डिप्लीशन जो होगी वो 13,69,600 आ जाएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर। अच्छा, इसके बाद फिर जो हमारे पास 2011 है, उसमें रिमेनिंग टन्स जो थे वो थे ही 7 लाख, तो डिप्लीशन जो आएगी 2011 की वो 1.712 मल्टीप्लाइड बाय 7 लाख, तो डिप्लीशन 9 लाख होगी। जी 9 लाख नहीं होगी। रिमेनिंग कितने रह गए थे? हाँ 9 लाख, 9। ठीक है 9 है, सॉरी 1.7 हाँ 1.712 मल्टीप्लाइड बाय 9 लाख, तो ये 15 लाख एंड 40,000, और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वही रहेगी। वन लाख ही रहेगी। ठीक हो गया? Yes, sir. चलें, अच्छा,
क्विज जो मैंने कहा था, क्विज इस तरह कर लेते हैं कि मैं आपको अभी दे देता हूं और उसके लिए कॉल में दोबारा ज्वाइन कर रहा हूं। हाफ एन आवर होगा आपके पास। इन्वेंट्री का टॉपिक था, तो क्विज जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद उसकी लीजिएगा पिक्चर, और पिक्चर लेके और आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? ग्रुप में ही, ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें, या मैं आपको ईमेल अपना दे दूंगा, ईमेल बता दूंगा, ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है जी? ठीक है सर। चलें, मैं अभी इसको वो कर रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, और दोबारा ज्वाइन करने पे क्विज आपके सामने होगा। ठीक है सर।